हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हमने रखा तो क्या होता है, किस तरीके से टॉर्क जनरेट होता है। चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे फर्स्ट आती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये फिगर में देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, सारे का डायरेक्शन आपका इधर है, और इन सब के बीच का जो सेपरेशन है, इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है वो क्या है आपका इक्वल है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सारे का डायरेक्शन एक ही तरफ हो, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का सबका सेपरेशन अगर इक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोलेंगे। अब क्या है, इस पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने रख दिया। अब जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो कैसे जनरेट होता है चलिए देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन के फॉर्मेट में हम लोग सीखते हैं। तो जैसे कि यहां पे एक हमने डायपोल को हमने रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे कि दो चार्ज लेते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, और दोनों का सेपरेशन बहुत ही स्मॉल रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, या सिंपल इसको डायपोल से हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये हो गया क्यू इंटू ई हो गया। यहां पे देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क अगर एक्सपीरियंस करेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, हम लोग इसको बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो टॉर्क को तो हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को तो हम एफ बोलेंगे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। दैट मींस ये हमारे पास बी है और ये सी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, बीसी हो गया। अगर हमें बीसी का वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक हम लोग फिगर बनाते हैं, यहां पे एक छोटा सा हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये आपका थीटा है, इस वाले को थोड़ा सा हम लोग इस तरह से हमने फिगर बना लिया। और इस फिगर में देख सकते हैं ये थीटा है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। इस वाले को हमने क्या बोला, ए बोला, बी बोला, सी बोला। क्या बोला हमने, इसको मैंने ए बोला, इसको हमने बी बोला, और इसको हमने सी बोला, और ये हमारे पास 2a है हमारे पास। तो हमारे पास ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, बेस हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और हम लोग इसको बेस। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी, पी मतलब सामने वाला, सामने वाले को हमने बीसी बोला हुआ, और एच ये हाइपोटेनस, एच हमारे पास क्या हो गया, ए बी हो गया। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बोल सकते हैं। ए बी को हमने क्या बोला हुआ, 2a लिया हुआ है, साइन थीटा हमने बोल दिया, और ये हमारे पास आ गया बी सी आ गया। तो फाइनली टॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ, एफ का फॉर्मूला है क्यू इंटू ई हो गया, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है बीसी जो हमारे पास है, ये 2a साइन थीटा हमारे पास दे दिया गया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। चलिए आगे का हम लोग सीखते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, क्यू ई 2a साइन थीटा बोल सकते हैं, और q इंटू 2a को हम लोग क्या बोल सकते हैं, p बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, p को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं ना, q इंटू 2a को हम लोग क्या बोलते हैं,
P बोलते हैं, और E का तो E हो गया और साइन थीटा का तो साइन थीटा हो गया। तो फाइनली हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर थीटा को, अगर मैं बोलूंगा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा का अगर 0 डिग्री रखते हैं या फिर थीटा को 0 डिग्री पहले रखते हैं, 0 डिग्री रखेंगे तो मैं क्या बोलना चाहूंगा कि सपोज हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ऐसा रखा हुआ, इस तरह से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया हुआ। और एक हम लोग जो बात कर रहे हैं डायपोल का, जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक मैंने डायपोल हमने क्या रखा, ऐसा रख दिया। सपोज ये हमारे पास क्या है, डायपोल है, इसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये वाले जो डायपोल रख रहे हैं, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, आपके पास ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। डायपोल का डायरेक्शन किधर था, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डायपोल का भी डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो दोनों का डायरेक्शन, ये P का भी डायरेक्शन इधर है और E का भी डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर हमारा सेम रहे तो इसको स्टेबल कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेबल, हम लोग इसको बोलेंगे, इसको स्टेबल कंडीशन बोलेंगे। अगर मैंने बात कर दिया इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो बिल्कुल आपका इस तरह से है, लेकिन डायपोल, ये जो आपका सिचुएशन रखा है, माइनस आपका इधर आ गया और प्लस आपका क्या आ गया, इधर आ गया, इस तरह का सपोज रहा। तो ये वाला पार्ट आपका इसका डायरेक्शन इधर हो गया, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर साइन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है तभी भी टॉर्क का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क 0। बट ये आपका एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसे अनस्टेबल कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिचुएशन में बोलेंगे। तो कभी कभार स्टेबल और अनस्टेबल के कॉन्सेप्ट पे भी पूछा जाता है। अगर मैं बोलूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या बोलूंगा, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब कि अगर मैंने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास डायरेक्शन है और जब ये रोटेशन हुआ, रोटेशन हो रहा है, तो इसको इनिशियल कंडीशन में हमने कैसा रखा, इस तरीके से हमने रखा, इस तरीके से रखा। ये माइनस क्यू ले दिया, इसको प्लस क्यू ले लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से हमने रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का डायरेक्शन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब साइन थीटा का वैल्यू, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो टॉ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया जी, पी ई हो जाएगा। साइन 90 के वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, हमारे पास मैक्सिमम का केस हमारे पास यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम का केस हमारे पास किस जगह पे आ सकता है, 90 डिग्री पे, और टॉर्क का वैल्यू 0 आ जाएगा। मिनिमम जहां बात करेंगे तो यहां पे आपका 0 डिग्री, आपके पास जो 0 डिग्री है वहां पे आप मिनिमम बोल सकते हो। तो इस तरह से टॉर्क का हम लोग ये निकाल सकते हैं। साथ में टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो टॉ इक्वल टू, टॉ हमारे पास हो गया वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपका टॉर्क इन वेक्टर, टॉर्क इज एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यहां पर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ये क्वेश्चन होता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और जब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो ये किस तरह से आपका पास रोटेशन जनरेट करेगा, ये रोटेशनल मोशन आपका जनरेट करेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये रोटेशनल भी कर सकता है या ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है। ये दो सिचुएशन होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर हमारे पास को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं,
एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास इसका नेट फोर्स कितना होगा, इसका नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, तो इसका नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो उसका नेट फोर्स होती है 0 होती है। अगर ये 0 होती है तो टॉर्क आपका में भी 0 हो सकता है। देखिए 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है वो सिचुएशन के ऊपर। तो इस तरीके से इस पे ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ सकती है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।